जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिख के भेज सकते हैं। संगत जी सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु जी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग मिले। और सत्संग संगत जी हमें अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। उससे गुरु जी महाराज जी का हम शुक्राना भी करते हैं। हम गुरु जी महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूँगी। तीनों ही बहुत प्यारे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत को जय गुरु जी। मैं मध्य प्रदेश से स्वाति बोल रही हूँ। मुझे काफ़ी समय से हाथों में पानी वाली फुंसियाँ हो रही थी, एलर्जी हो रही थी दोनों हाथों में, जिसमें इचिंग होती थी, बहुत ज़्यादा पानी भी आता था और खाना भी नहीं खाया जाता था। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि चिंता ना कर, तेरी एलर्जी का आज पक्का इंतज़ाम कर दिया, दोबारा नहीं होगी। एक उपाय भी बताया कि जिस जगह एलर्जी है वहाँ नारियल का तेल लगाना है और फिर नहाना है और उसके बाद में तेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। मैंने वैसे ही किया और मेरी एलर्जी सूख गई है। और ये मैं उपाय करने के 6-7 दिन बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। जिन्हें भी एलर्जी हो, क्या पता उन सत्संग के लिए ये मैसेज है, इसीलिए आप भी इसे ज़रूर करें और गुरुपा पे पूर्ण विश्वास करें और सब्र रखें। जय गुरु जी। गुरु जी संगत, ये मेरा चौथा सत्संग है। मैं मध्य प्रदेश से स्वाति हूँ। मुझे सर्वाइकल के दिक्कत कई सालों से हो गई है और मुझे गुरुजी के ब्लैक मैजिक वाले मैसेज बहुत आ रहे थे कि पुत्र अपने घर की कोनों की सफाई कर, तुझे कोई तंत्र ज़रूर मिलेगा। जितने भी धागे, सिंदूर या काला दिया जो काला हो जाता है उसे अपने घर से बाहर करना है। मैंने ऐसा ही किया। जितना मुझसे सफाई हुई और जो मुझे कुछ भी मिला है, धागे, काला धागा, लाल धागा, सिंदूर या फिर दिए, सबको मैंने बाहर कर दिया अपने घर से। और मुझे हमेशा शरीर में दर्द भी रहता है और नेक पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसा कहते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से ही, गुरुजी बता रहे हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से ही ऐसा होता है कि कहीं दर्द हो जाता है, फिर कहीं दर्द हो जाता है, आप बीमार ही रहते हो। मैं रोज़ गुरुजी का बताया जल प्रसाद लेती हूँ और एक उपाय बताया है कि पान के पत्ते लेके आना और नेक पर प्रॉब्लम वाली जो जगह है वहाँ रखना है। मैंने पान के पत्ते लेकर शाम को गुरुपा को मंत्र जाप के साथ दिया लगाती हूँ, वहाँ उन पत्तों को रखा, फिर थोड़ा सा ऑयल लगाया। सोते टाइम मैंने पेन किलर ऑयल लगाकर पत्ते बांध कर सो गई और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 3 महीने ही हुए हैं, पर गुरुजी कहते हैं कि उनका और मेरा साथ 3 जन्मों का है, 3 जन्मों से साथ है। और गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ये मेरा 17वां सत्संग है जी शुक्राना का गुरु जी का, और मैं गुरु जी की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और बहुत ही उन्होंने चमत्कार किए हैं, छोटे बड़े कोई चमत्कार नहीं होते, सब एक बराबर ही होते हैं जी। गुरु जी के सभी ब्लेसिंग्स और चमत्कार बहुत अच्छे होते हैं जी। वो किस्मत वाला होता है इंसान जिसको गुरुजी ने अपना उनका हाथ पकड़ा होता है और ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं, तो उनका शुक्रगुजार करना चाहिए हमेशा। तो मैं बताती हूँ कि मैं रिंकल आंटी हूँ पंजाब से, और मैं अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ गुरुजी से। अभी 25 तारीख को 25 मार्च को अभी मुझे साल हो जाना है जी गुरुजी के साथ जुड़े। पिछले साल 2023 में जुड़ी थी 25 मार्च को।
तो अब होली वाले दिन गुरुजी के साथ होली मनानी है। बड़ा ही मुझे प्रसन्नता हो रही है कि गुरुजी आपका कोई सत्संग आ जाए तो मैं आपको ज़रूर होली वाले दिन वहाँ पे सारी संगत के बीच में आपको रंग लगाऊंगी। तो अमृत मैं आपको बताती हूँ संगत जी, अमृत वेला तो बहुत ज़रूर ही करिए आप। मैंने रोज़ अमृत वेले में रोज़ मेरे भाव आते हैं कि गुरुजी से कि गुरुजी कोई ऐसा एक दो सत्संग घर में हो जाए किसी के संगत के, तो मैं गुरुजी को रंग वगैरह लगा लूँगी पास ही इन दिनों में। तो अब आप मानेंगे नहीं, 3 सत्संग इकट्ठे आ गए जी गुरुजी के। मुझे तो इतनी खुशी हुई। एक तो मैं आज ही जाके आई हूँ, अभी कल और परसों का भी है जी। तो मैं गुरुजी के साथ ज़रूर शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का बहुत ही अमृत वेला तो बहुत ही चमत्कार है जी। आप जो मांगेंगे जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। सो आप अपनी मांगिए मत गुरुजी से कुछ, अपने मन में ही रखिए कि मुझे ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। जो भी आपका मन है मांगिए नहीं, तो वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है जी। एक आधे दिन में ही पूरा हो जाता है। आप करके देखिए अमृत वेले का चमत्कार। 4 से 5 कर लीजिए, 3.5 से 5 कर लीजिए, जितना भी आप बैठ सकते हैं आप ज़रूर करिए जी। बिना नहाए भी कर सकते हैं। आपका भाव अच्छा चाहिए, गुरुजी को आपका भाव चाहिए जी। तो आप अमृत वेला ज़रूर जुड़िए। और जो भी गुरुजी के मैसेजेस आते हैं जी फ्रेश होते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही सच्चे होते हैं। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तू भोले भंडारी की मेरी भोली बेटी है, तो तेरे घर वाले ही तेरे अपने तेरे से सड़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब मैं सत्संग, पहले तो मेरे साथ सत्संग में ये जाते नहीं, मेरी सासू माँ और मेरे अंकल। जब मैं जाकर आती हूँ तो इन्होंने मुंह बनाए होते हैं दोनों ने कि कुछ लेके नहीं आई प्रसाद वगैरह। तो देखिए जी, अगर गुरुजी से मैं तो यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी आप इनको भी प्लीज़ जोड़ लीजिए अपने साथ, ताकि मुझे भी इजी हो जाए। क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है जी, तो मुझे भी इजी हो जाएगा। मैं तो गुरुजी के हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, गुरुजी आप इनको भी जोड़ लीजिए, दोनों को। पॉजिटिविटी रहेगी घर में और सारे होंगे तो फिर हम घर में भी सत्संग करवा सकते हैं। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं जी, बस अपना भाव चाहिए। और गुरुजी ऐसा चमत्कार करें कि अंकल और मेरी सासू माँ को भी अपने साथ जोड़ लें और बड़ी कृपा होएगी गुरु महाराज आपकी। और जो भी गंदे काम हैं छोड़ दें, वो सारे चुगली निंदा, इधर उधर बातें करना, ये वो सब अच्छे काम करिए। आप गुरुजी के संग रहिए और अमृत वेला संभालिए। और मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ गुरुजी का। और अब चंदन टीके का बताती हूँ संगत जी आपको। गुरुजी का चंदन टीके में कभी ओम बन जाता है जी, कभी चाय प्रसाद में ओम बन जाता है। और आज तो चंदन टीके में साक्षात गुरुजी का फेस नज़र आ रहा है सब रूप में चंदन टीके में। मैं आपको इसमें सत्संग में आपको शो भी करवा दूँगी जी, आप देख लीजिए। बहुत ही छोटा छोटा वैसे दिख रहा है जी। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। थैंक यू सो मच माय गुरुपा। मेरे पापा नहीं हैं जी, तो मेरे गुरुजी को ही मैं अपना पापा मानती हूँ। तो गुरुपा आपको ही मेरी फ़िक्र है, आपने ही मुझे लेके जाना। अगर मेरे साथ कोई नहीं आता तो आप ही मेरे साथ सत्संग में चलेंगे। मैं आपको ही लेके चलती हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी का स्वरूप साथ लेके जाती हूँ। 2 मिनट पास बैठ के उनको बोल के जाती हूँ, गुरुजी साथ चलिए, साथ ही आना मेरे, और मेरे को अच्छी तरह से संभालना उधर, आप अच्छी ब्लेसिंग्स देना और मेरे अंग संग रहना। जो भी मैं काम करूँगी उसमें आप अपनी राय भी देना और मेरी हेल्प भी करना। तो आप देखिए तो सही संगत जी करके, ऐसे बहुत ही नज़ारे हैं। और गुरुजी की गोद में तो बहुत ही ऐश है जी। गुरुजी तो ऐश कराएंगे। आप मांगिए नहीं, जो मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा, आप नहीं मांगेंगे तो उससे भी ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। आप बहुत अमृत वेला करिए, अच्छे काम करिए, सभी का अच्छा सोचिए और चंदन टीका जोत वगैरह करिए जी आप। और गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, बस अपना कार्य अच्छे करिए। मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि सारी संगत को आप मेहर भरा हाथ रखिए, बच्चों
के पेपर हो रहे हैं उनकी भी हेल्प कर दीजिए। बाहर वाले बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, उनकी भी हेल्प कीजिए, सेट होने में भी साथ दीजिए। और जो जॉब पे हैं उनकी भी हेल्प कर दीजिए सभी की, और जो बीमार हैं उनकी भी हेल्प कर दीजिए, और पशु पंछी सभी का हेल्प कर दीजिए। सर्बत दा भला गुरुजी, सर्बत दा भला। नानक दुखिया सब संसार, दुख सुख तो आते रहते हैं जी। हमें गुरुजी के साथ जुड़ेंगे तो वो हमारे को जल्दी ठीक कर देंगे जी। उनका नाम लेते रहिए, अमृत वेला संभालिए, और नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सर्बत दा भला। गुरुजी मेरा करो सारी संगत पर और सारे बच्चों पर, बुजुर्गों पर, सभी पे मेरे बारह हाथ रखना अपना। और मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ। बहुत दिनों से था कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँ, क्योंकि गुरुजी छोटी छोटी सेवा हमें देते रहते। आज मैं जब सत्संग पे गई संगत जी, तो मेरे मन में भाव था कि गुरुजी मेरे पैर में प्रॉब्लम है, तो मैं तो कोई तुरहीन वाली कोई नहीं, मैं चल फिर के सेवा ले सकती, मुझे कैसी सेवा देना पसंद करेंगे आप। तो मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी, आधा पौना घंटा। तो वो आंटी कहते, गगन आंटी आप तो फूल तोड़ दीजिए गुरुजी के सभी संगत को बांटने के लिए। तो मैंने कहा शुक्र है गुरुजी आपका, आपने मुझे कोई सेवा दी, तो आपका बहुत बहुत लख लख बात धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। आप जो भी मन में सच्चे मन से भाव रखते हैं गुरुजी उसको पक्का पूरा करते हैं। आप करके देखिए संगत जी। मैं गुरुजी की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। गुरु परमात्मा आप मेरे पैर पर भी कृपा कर दीजिए, ताकि मैं नीचे बैठकर सत्संग करूँ और किसी की हेल्प की बगैर ही मैं जाया करूँ आया करूँ। मुझे मेरे पे भी मेहर भरा हाथ रखिए। वैसे तो मैं अपने लिए मांगती नहीं हूँ जी, पर आज मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने लिए भी मांगूंगी नहीं, आपसे अरदास ही लगा रही हूँ। मांगना नहीं है गुरुजी संगत जी, अरदास लगानी है आपने। गुरुजी चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, अपने कर्म कटवा कर सब ठीक कर देंगे गुरुजी धीरे धीरे। आप बस सब्र संतोष रखिए और गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अपना 17वां सत्संग को विराम लगाती हूँ। अब आइए आप सब मिलकर मंत्र जाप करते हैं गुरुजी का। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच, यू आर रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी ये मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी की आज्ञा लेकर। गुरुजी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी वाणी पे विराजमान होइए। अगर मुझसे कुछ सत्संग शेयर करने में गुरुजी संगत जी कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने ये बताया था कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से कैसे जोड़ा और किस तरह गुरुजी ने एक दुखी इंसान को कैसे ठीक किया। बहुत 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 शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का, जो वो अपने बच्चों का इतना इतना ध्यान रखते हैं। गुरुजी आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में चुना, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं कैसे अपना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तू सत्संग शेयर कर। मेरे गुरुजी मुझसे अब सत्संग शेयर करवाएंगे। सो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ।
मेरा ये सत्संग मेरी भाभी का है। संगत जी, मेरी भाभी को 10 साल से बेबी नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने अपनी भाभी को कहा कि भाभी भाई आप गुरुजी के मंदिर चलिए मेरे साथ। और एकदम से अचानक से गुरुजी की कॉलिंग थी, हम गुरुजी के मंदिर निकल गए। वहाँ हमें गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, लंगर प्रसाद खिलाया, जल प्रसाद पिलाया। बस वो एक बार लंगर प्रसाद खाया उन्होंने और अगले ही महीने गुरुजी ने उनकी गोद भर दी। शुक्राना मेरे मालिक, जो आपसे नहीं भी जुड़े होते हैं आप उनका भी बहुत ध्यान रखते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। अगले 9 ही महीनों में गुरुजी ने उनको बेटी ब्लेस की। सो शुक्राना मेरे गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो, आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं उनकी गुड़िया को देखती हूँ तो मुझे गुरुजी की छवि नज़र आती है उसमें। ऐसे लगता है मेरे गुरुपा उनके घर बेटी बन के आए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, आप बहुत ध्यान रखते हो अपने बच्चों का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी मेरे मन में गुरुजी का मंत्र जाप गुरुजी की कृपा से चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। उन्हीं की कृपा है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है गुरुपा। संगत जी, एक बार मैं खाना बना रही थी, मैं दाल को छौंक लगा रही थी, मंत्र जाप मेरे मन में चल रहा था। संगत जी, तेल रखा मैंने गैस पे, तो तेल बहुत तेज़ गर्म हो गया। इतने में मैंने उसमें जीरा डाला तो वो जीरे का तड़का एक मेरी आँख में चला गया, मेरी उल्टी आँख में। संगत जी, बस मेरी आँख बंद हो गई एकदम, और उसमें से वो खुल ही नहीं रही, उसमें से बस पानी ही पानी, पानी ही पानी निकलता जा रहा था। मैंने इतनी कोशिश करी, मैंने इतने जल के छींटे, इतना कुछ किया, लेकिन वो मेरी आँख पूरी रात बंद रही। मैं अपने गुरुपा से कह रही थी, गुरुपा ये क्या हो गया मेरी आँख को, मेरी आँख नहीं खुल रही है गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा, अपनी बेटी पे मेहर कीजिए मेरे गुरुपा। बस सुबह हुई, मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ उन्होंने मेरी आँख में दवाई डाली और रब किया आँख को, और जो जीरा उसमें अटक गया था वो जीरा साफ कर दिया, निकाल दिया। और मुझे उन्होंने कहा कि आप मैडम कौन से गुरुजी को मानती हैं, आप किन गुरु का नाम ले रही थी। मैंने उनको क्या पता। संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी। उन्होंने कहा, मैडम आपकी आँख की पुतली बच गई, आप जिन भी गुरु का सिमरन कर रही थी उन्होंने आपकी आँख को बचा लिया। मुझे तो पता है मेरे गुरुजी ने मेरी आँख को बचाया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरी आँख को बचा लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार मैं अपने गुरुपा से आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी, गुरुपा बहुत दिन हो गए हैं, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए हैं, क्या आप अपनी इस बेटी को भूल गए हैं। इतने में बस मैं गुरुजी का स्वरूप साफ करके बस तिलक लगा के अंदर गई चाय प्रसाद लेने, गुरुजी को भोग लगाने के लिए। आके मैंने देखा कि गुरुजी के स्वरूप में ओम बना हुआ था, साक्षात ओम बना हुआ था। गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में दर्शन दिए। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं बोलती बाद में हूँ, लेकिन गुरुजी पहले पूरा कर देते हैं। थैंक यू सो 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 मच मेरे गुरुजी महाराज जी, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। संगत जी, मेरा बेटा
इंटरव्यू देकर आया। उसको बहुत टेंशन हो रही थी कि मम्मा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन मैं उसको यही कह रही थी कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। 15 दिन बाद कल उसको ईमेल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया। संगत जी, मेरे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है बेटी, सब मैं कर रहा हूँ। मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चे की जॉब दिलवाई, उसका सिलेक्शन करवाया। उसके लिए मेरे गुरुपा का बहुत बहुत दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी कोरोना में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मैं अपनी मम्मी को बहुत याद करती हूँ। इतने में मेरे गुरुपा का मैसेज आता है कि मैं बैठा हाँ। मुझे एहसास होता है कि मेरे गुरुपा मेरी माँ भी है, मेरे पिता भी हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बिन बोले ही सब कुछ जानते हैं। उन्हें अपनी बच्चों की परेशानियों का पता है। हमें अपने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना है, बस उनको मानना है, उनका मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े बीमारी को भी ठीक कर देती है। मंत्र जाप और जल प्रसाद गुरुजी का अमृत है। जल प्रसाद, किसी भी बीमार व्यक्ति को आप जल प्रसाद देंगे ना, गुरुजी की ब्लेसिंग से वो ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं सत्संग के शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी। सॉरी गुरुपा, मैंने मंत्र जाप से शुरू करना था। सॉरी गुरुजी, मैं भूल गई मंत्र जाप करना। गुरुपा, हमारी गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। हम आपके नादान बच्चे हैं गुरुपा। अब बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।